दोस्तों आज है ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्स का दूसरा दिन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में, कैंडल स्टिक के बारे में, यानी कि चार्ट में कोई भी कैंडल किस तरीके से वर्क करता है और कैंडल स्टिक पैटर्न्स किस तरीके से बनता है और हम किस तरीके से बुलिश और बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चार्ट में कई सारे कैंडल से बनते हैं और हर एक कैंडल का अलग अलग मीनिंग होता है, इसीलिए सबसे पहले चार्ट पैटर्न के बारे में जानने से पहले हमें कैंडल्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम कैंडल्स के बारे में जानते हैं। तो कैंडल्स के पैटर्न का नॉलेज होने से पहले हम सबसे पहले कैंडल्स का नॉलेज होना जरूरी है कि कोई भी कैंडल कब बुलिश बनता है और कब बेरिश बनता है, यानी कोई भी कैंडल कैसे ग्रीन बनती है और वो कैसे रेड बनता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि मार्केट की ओपनिंग करीब मार्केट की ओपनिंग इस पोजीशन पर होती है और ओपनिंग होने के बाद मार्केट नीचे की ओर लो लगाता है और मार्केट फिर से ऊपर की ओर हाई लगाता है। हाई लगाने के बाद मार्केट फिर से क्लोजिंग करता है इस पोजीशन पे। जैसे कि आप देखते हैं मार्केट क्लोजिंग इस पोजीशन पे हुई है, मार्केट की ओपनिंग यह पोजीशन है और मार्केट ने नीचे की लो लगाया है और फिर मार्केट की हाई इस पोजीशन पे लगती है और मार्केट की क्लोजिंग इस पोजीशन पे होती है, यानी मार्केट की जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग पोजीशन से नीचे की ओर है। ओपनिंग का जो पोजीशन है उससे नीचे की ओर है तो वह रेड बनता है, उसे हम लोग बेरिश कैंडल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब मार्केट की ओपनिंग होती है और मार्केट की क्लोजिंग उसके ओपनिंग प्राइस से ऊपर की ओर होती है तो वह ग्रीन बनता है। आप देख सकते हैं कि मार्केट की ओपनिंग इस पोजीशन पे हुई है, मार्केट ने यहाँ नीचे की ओर लो लगाया है और मार्केट की हाई या पोजीशन है, मार्केट की क्लोजिंग इस पोजीशन पे होती है, यानी मार्केट की क्लोजिंग ओपनिंग पोजीशन से ऊपर की ओर होती है, इसलिए मार्केट यह ग्रीन, इसलिए यह कैंडल ग्रीन बनता है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि कोई भी कैंडल कब ग्रीन बनता है और कब रेड बनता है। जब कोई कैंडल ओपनिंग प्राइस से ऊपर की ओर क्लोज करती है तो वह ग्रीन बनता है और जब कोई कैंडल ओपनिंग प्राइस से नीचे की ओर क्लोजिंग करती है तो वह रेड बनता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स कितने बनते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो अक्सर में मार्केट में देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले आता है हैमर पैटर्न। दोस्तों हैमर का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे लोग हैमर पे ही ट्रेड करना पसंद करते हैं और काफी फेमस है स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों हैमर क्या होता है? तो हैमर हथौड़े के आकार का एक कैंडल होता है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कहता है। आप देख हैं यहाँ पे हथौड़े का आकार का, यानी ऊपर में एक हथौड़े का जैसा बना हुआ है और नीचे में उसका हैंडल है। इस तरीके से जो कैंडल बनती है उसे हमें हैमर कहते हैं। और यह हैमर दोनों दो तरीके से होता है, एक हैमर पैटर्न और एक हैमर इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। इन्वर्टेड मतलब होता है कि इसका ऑपोजिट। आप देख सकते हैं मार्केट इस पोजीशन पे दोनों जगह पे दर्शाया गया है, यह एक हैमर पैटर्न है और यह इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है जो हैमर का ऑपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों ही बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब दोनों में देख सकते हैं मार्केट ने नीचे की ओर मूव कर दी है और मूव करने के बाद किसी सपोर्ट एरिया के पास मार्केट जब हैमर कैंडल बनाता है तो वहां पे चांसेस होते हैं कि वहां से मार्केट ऊपर की ओर मूव करे। ठीक उसी प्रकार अब इन्वर्टेड हैमर में भी देखेंगे तो मार्केट यहाँ से नीचे की ओर मूव करती है और किसी सपोर्ट एरिया के पास मार्केट यहाँ पे हैमर बनाती है और उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर मूव करती है, यानी यहाँ पे हमें बुलिश पैटर्न देखने को। नेक्स्ट जो पैटर्न आता है फ्रेंड्स वो है 3 बार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यह कैंडलस्टिक पैटर्न आपको हैमर की तरह देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे एक छोटा सा ऊपर में और वीक दिखाई देगा और नीचे में एक बड़ी सी वीक आपको दिखाई देगी। तो इस तरह की जो कैंडल बनती है उसे हम लोग पिन बार कैंडल कहते हैं और यह कैंडल बुलिश और बियरिश दोनों होता है। बुलिश कैंडल कब बनता है? तो दोस्तों जब मार्केट नीचे की ओर मूव कर रही थी, नीचे की ओर फॉल कर रही थी और किसी सपोर्ट एरिया के पास जब पिन बार कैंडल बनता है तो उसके काम करने की संभावना अधिक होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बुलिश मूवमेंट देखने को मिला है। मार्केट जब किसी पोजीशन पर सपोर्ट लेती है और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ पे पिन बार कैंडल बनाती है तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर की ओर मूव करे। ठीक उसी प्रकार मार्केट जब ऊपर की ओर मूव करती है यानी बुलिश ट्रेंड होता है और मार्केट किसी सपोर्ट एरिया के पास जब पिन बार कैंडल बनाती है, बड़ी सी पिन बार कैंडल बनती है, तो उसके बेरिश होने के चांसेस अधिक होते हैं। तो दोस्तों ये बुलिश और बेरिश दोनों होता है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है हमारा है इंगल्फिंग पैटर्न। दोस्तों इंगल्फिंग पैटर्न्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इंगल्फिंग का मतलब होता है इंगल्फ कर लेना, यानी कवर कर लेना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड था और यहाँ पे एक जब छोटी सी रेड कैंडल बनती है ठीक उसके बगल में ही ग्रीन बड़ा सा कैंडल बनता है जो रेड कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, यानी इंगल्फ कर लेता है। तो इसे हम लोग कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट में एक बुलिश मोमेंट चल रहा था और फिर मार्केट यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाता है जो ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, यानी इंगल्फ कर लेता है और मार्केट में यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आ जाता है। तो इस तरीके से कैंडल को हम लोग कहते हैं बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। दोस्तों यह बुलिश और बियरिश दोनों होता है। तो अगर मार्केट में टॉप में इंगल्फिंग पैटर्न बनता है तो हम लोग बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है और अगर यह बॉटम में बनता है तो इसे हम लोग बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। दोस्तों इसे याद रखना बहुत ही आसान है। आप सिर्फ याद रखें कि इंगल्फिंग पैटर्न यानी जो इंगल्फ कर लेता है यानी कवर कर लेता है तो उसे हम लोग बुलिश या फिर बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। डिपेंड करता है कि वह कैंडल कौन सा है और किस पोजीशन पे बनता है। दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न है हमारा 3 व्हाइट सोल्जर। 3 व्हाइट सोल्जर या बुलिश और बेरिश दोनों होता है।
बुलिश में हम लोग किसे कहते हैं 3 व्हाइट सोल्जर, और बियरिश में कहते हैं इसे 3 ब्लैक प्रो पैटर्न्स। दोस्तों इस पोजीशन में आप देखेंगे मार्केट में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला था, फिर से मार्केट किसी पोजीशन पर सपोर्ट लेती है और यहाँ पे लगातार एक्टिव 3 बुलिश कैंडल आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो लगातार 3 कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल बनती है, तो हम लोग इसे 3 व्हाइट सोल्जर पैटर्न कहते हैं। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे मार्केट में यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा होगा और मार्केट किसी पोजीशन पे रेसिस्टेंट लेने के बाद 3 बेरिश कैंडल पैटर्न बनाती है, इसे हम लोग कहते हैं 3 ब्लैक प्रो पैटर्न्स। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल क्यों कहते हैं, कि लगातार 3 कैंडल जब बेरिश बनती है तो हम लोग इसे 3 ब्लैक क्रो पैटर्न कहते हैं। 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न्स में बुलिश होता है और 3 ब्लैक क्रो पैटर्न्स में बेरिश होता है। दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न है हमारा मोरुबुजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो दोस्तों इस कैंडल में मोरुबुजी कैंडल यानी जिसमें ना ही किसी प्रकार का वीक होता है, ना ही नीचे की ओर वीक होती है, ना ही ऊपर की ओर वीक होती है, तो इसे हम लोग कहते हैं मोरुबुजी कैंडल। और मोरुबुजी कैंडल बुलिश कब होता है, तो जब यह मार्केट में बॉटम में बनता है और किसी सपोर्ट एरिया के पास बनता है, तो इसे कहते हैं हम लोग बुलिश मोरुबुजी कैंडल। और यह टॉप में बनता है और रेड बनता है तो हम लोग इसे कहते हैं बेरिश मोरुबुजी कैंडल। दोस्तों इस कैंडल में आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा और किसी सपोर्ट एरिया के पास एक बड़ी सी कैंडल बनती है जो बिना विग की होती है, सिर्फ इसमें बॉडी आपको दिखाई देता है और उसके बाद मार्केट में अप ट्रेंड आने की संभावना होती है, तो इसे हम लोग कहते हैं मोरुबुजी कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक उसी प्रकार जब मार्केट में एक बुलिश पैटर्न चल रहा होता है और किसी रेसिस्टेंट एरिया के पास एक बेरिश मोरुबुजी कैंडल बनती है जिसमें ना ही ऊपर की ओर वीक होता है, ना ही नीचे की ओर वीक होती है, तो इसे हम लोग कहते हैं बेरिश मोरुबुजी कैंडल और उस पोजीशंस पे मार्केट में एक डाउन ट्रेंड होने की संभावना होती है। दोस्तों नेक्स्ट कैंडल है हमारा ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बॉटम। दोस्तों ट्विजर टॉप जब बनता है तो वह बेयरिश होता है और ट्विजर बॉटम जब बनता है तो वो बुलिश होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट में एक अप ट्रेंड देखने को मिला था और किसी पोजीशंस पे मार्केट में सेम कैंडल्स बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों सेम कैंडल यानी मार्केट का ऊपर का जो पोर्शन होता है वो बराबर में होती है और उसके वीक उसकी बॉडी एक ही पोजीशन के लगभग में होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका वीक छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, इस ग्रीन कैंडल का वीक आपको छोटा सा दिखाई दे रहा होगा और उसकी क्लोजिंग आपको इस पोजीशन पे दिखाई दे रही है। ठीक उसी प्रकार आप रेड कैंडल में भी देखेंगे, इस रेड कैंडल की क्लोजिंग भी ये ग्रीन कैंडल के लगभग में हुई है, इसका वीक भी आपको इसी कैंडल के बराबर में आपको एक समान आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जब एक समान दोनों कैंडल की क्लोजिंग होती है और यह टॉप में बनता है तो इसे हम लोग बियरिश कैंडल कहते हैं, और यह जब नीचे की ओर बनता है और समान पैटर्न्स में बनता है तो इसे हम लोग बुलिश पैटर्न कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों यह कैंडल दो तरीके से बनता है, एक पहला जो बेरिश होता है, दूसरा बुलिश होता है। पहला जो है दोस्तों ग्रेवस्टोन डोजी पैटर्न होता है, जो जिसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक बड़ी सी वीक बनती है और मार्केट हाई लगाने के बाद मार्केट फिर से नीचे की ओर आते हैं और इसी क्लोजिंग लगभग ओपनिंग पोजीशन के करीब होती है, तो इसे हम लोग ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं और यह पैटर्न टॉप में रेसिस्टेंट एरिया का फेस बनता है। ठीक उसी प्रकार जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा होता है और किसी सपोर्ट एरिया के पास यह डोजी कैंडल बनती है जिसमें एक बड़ा सा वीक बनता है, मार्केट नीचे की ओर मूव करती है और फिर से मार्केट ऊपर की ओर मूव करती है और ओपनिंग पोजीशन के पास लगभग ओपनिंग पोजीशन के करीब क्लोजिंग होती है, तो इसे हम लोग ग्रेवस्टोन डोजी पैटर्न कहते हैं। इसके बनने के बाद मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट होने की संभावना होती है। दोस्तों नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। दोस्तों इस पैटर्न में हम देखेंगे मार्केट में एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा और किसी सपोर्ट एरिया के पास मार्केट में एक छोटा सा डोजी पैटर्न को बनता हुआ दिखाई दे देगा, जिसे हम लोग लिलीपुट कैंडल भी कहते हैं। कैंडल के बनने के बाद मार्केट में एक बड़ी सी कैंडल बनती है जो इसके पहले वाली कैंडल यानी रेड कैंडल के समान बनती है और नेक्स्ट कैंडल जो बनता है इस कैंडल्स को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, तो इसे हम लोग मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स कहते हैं। क्योंकि दोस्तों यह रेसिस्टेंट एरिया का बनता है तो इसमें बुलिश होने की संभावना होती है, इसलिए हम लोग इसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा होता है और किसी रेसिस्टेंट एरिया के पास जब डोजी जैसे कैंडल्स बनते हैं और नेक्स्ट कैंडल इस डोजी कैंडल को पूरी तरीके से ब्रेक कर देती है, तो हम लोग इसे इवनिंग स्टार पैटर्न्स कहते हैं। यानी इस पैटर्न्स के बनने पर हमें डाउन ट्रेंड यानी डाउनफॉल होने की संभावना होती है। दोस्तों इस तरीके से पैटर्न्स को समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि मॉर्निंग स्टार कब बनता है, तो मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह का होना और उसी तरीके से यहाँ पे होता है बुलिश का आना। ठीक उसी प्रकार इवनिंग स्टार यानी शाम यानी रात का आना, ठीक उसी प्रकार इवनिंग स्टार रात का आना और यहाँ पे होता है बियरिश का आना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि मॉर्निंग स्टार होता है बुलिश के लिए, इवनिंग स्टार होता है बेरिश के लिए। मॉर्निंग स्टार सपोर्टेड एरिया में बनता है और इवनिंग स्टार रेसिस्टेंट एरिया के पास बनता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कैंडलस्टिक पैटर्न्स कब बियरिश और बुलिश बनता है और किस तरीके से हम
किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसे हम याद रख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स किस तरीके से वर्क करता है और किस पोजीशन पर बनने पर वह सही तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।